सही समय पे सही फैसला लिया गया आपका आने वाला भविष्य तय कर देता है। जैसे फैसले की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वो अगर देखें पहले तो फैसलों का अभाव, डिसीजन मेकिंग पावर या आपका सोशल लाइफ या आपका पराक्रम, ये सभी भाव, ये सभी चीज़ें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तीसरे भाव में मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव जब परिवर्तन किए 29 तारीख को आपके साढ़े साथी खत्म हुई। साढ़े साथी खत्म होने के बाद में शनिदेव आपके तीसरे भाव में परिवर्तन कर गए। अब यहाँ पे तीसरे भाव में आप देखिए आज की जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन के हिसाब से 5 ग्रह बैठे हैं। अब ये बात 5 ग्रहों की नहीं है कि 5 ग्रह बैठे हैं इसलिए ये वीडियो बना रहे, नहीं। बात है यहाँ पे राहु ग्रह भी विराजमान है और यहाँ राहु के साथ में शनिदेव आ गए। अब शनि और राहु जब एक साथ एक भाव में बैठ जाए या दृष्टियां परस्पर मिला लें, परस्पर का मीन्स के आमने सामने दृष्टि मिला ली उन्होंने, तब क्या होता है, एक युति बनती है, एक योग बनता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में श्रापित दोष, पिशाच दोष या प्रेत दोष कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसका आपको उल्लेख भ्रमित योग के नाम से भी जानने को मिलता है। भ्रम क्यों? क्योंकि राहु जो है वह भ्रम पैदा करता है और शनि जो है वह मेहनत करवाता है, आपका एफर्ट लगाता है। अब भ्रम के साथ में एफर्ट लगाओगे तो वो एफर्ट सटीक नहीं पहुंचेंगे या उसका जो वे है वो वे सही नहीं जाएगा, इसलिए इसको भ्रमित योग या भ्रमित दोष भी कहा जाता है। अब आप पे इसका क्या प्रभाव आएगा ये अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे ग्रह जो हैं यहाँ से दूसरे ग्रह सूर्य और बुध तो निकल जाएंगे। शुक्र ग्रह जब तक ये युति रहेगी उसके कुछ दिन बाद तक भी शुक्र ग्रह यहीं पे रहने वाले हैं। तो ये जो युति बन गई है राहु और शनि वाली, ये ज़्यादा पॉजिटिव मानी नहीं गई है। अब कोई युति पॉजिटिव नहीं मानी गई तो नहीं, या तो मानी ना गई या मैं कहूँ कि है ही नहीं अगर कोई पॉजिटिव, तो उसके प्रभाव भी पॉजिटिव नहीं आने होते। तो मकर राशि वालों पे इस युति का क्या प्रभाव है वो देखें। क्या वास्तव में ये जितनी बुरी इस युति को बताया जाता है, क्या उतने बुरे भी प्रभाव आएंगे आप पे, वो भी समझना पड़ेगा। क्योंकि साढ़े साथी तो खत्म हो गई, बहुत लंबा समय आप भोग रहे थे साढ़े साथी से, लगभग 8-10 सालों से आप भोग ही रहे थे। साढ़े साथी तो 7.5 साल की थी, लेकिन फिर भी उससे पहले से भी कुछ ऐसे ग्रहों के योग थे, इसकी वजह से ये लंबा समय खिंच गया। अब इसके प्रभाव क्या आएंगे वो अपने को यहाँ पे देखना है। ये जो युति है ये कब से कब तक है? 29 तारीख को ये युति बन गई, ये रहेगी जब तक राहु यहाँ से परिवर्तन नहीं कर जाते, तब तक ये युति रहेगी। राहु कब परिवर्तन कर रहे हैं? 18 मई को। 18 मई तक ये युति है। अब अपने को समझना ये है सबसे पहली बात कि जो ये युति का जितना दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव अपने को बताया जा रहा है, पर्सनली किसी इंसान पे, मैं ग्लोबली बात नहीं कर रहा यहाँ पे, पर्सनली किसी इंसान पे उसका असर कितना आ सकता है वो देखें। तो यहाँ पे आप देखिए किसी भी ग्रह को बदलाव के साथ में 0 डिग्री बल होता है। जैसे शनिदेव ने कल बदलाव किया, कल परसों, तो उसके साथ में ही शनिदेव के पास में जो बल की, यहाँ पे देखोगे बल जो है शनिदेव के पास में वह 0 डिग्री है। और राहु ग्रह अभी कुछ दिन पहले ही 17 मार्च को जब परिवर्तन किए थे तो वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन किए थे अंतिम चरण में, ठीक है। और पूर्वा भाद्रपद 2 राशियों में बटा हुआ है, कुंभ में और मीन में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतिम चरण में ही शनि भी होंगे और राहु भी है। 3 डिग्री बल भी बहुत ज़्यादा बलवान अवस्था नहीं है, या मैं कहूँ यह भी निष्क्रिय अवस्था ही है, निर्बल अवस्था ही है राहु की और शनि की। अब 2 ग्रह जो युति बना करके बैठे हैं, दोनों ग्रहों की ऐसी युति बन गई है जिसमें युति तो बन गई लेकिन बल नहीं है। ये एक वो बंदूक बन गई, ये वो गन है जिसके अंदर बुलेट नहीं है, ये वो तलवार है जिसके अंदर धार नहीं है। बस यही चीज़ यहाँ पे बन रही है। अब बिना धार की तलवार से आप कितना ही वार कर लोगे, नहीं होगा। आप बिना
बुलेट की गन से किसी को डरा तो सकते हो, मार नहीं सकते। बस यही इस युति का बल है। अब आपके मन में आएगा, किसी के भी मन में आ सकता है कि समय के साथ में बलवान होंगे ग्रह, शनिदेव बलवान होंगे। हाँ, शनिदेव समय के साथ में बलवान होते चले जाएंगे और जैसे जैसे बलवान अवस्था में जाएंगे वैसे वैसे आपके साढ़े साथी का प्रभाव जो था वो पूर्ण ही रूप से हट जाएगा। वो चीज़ भी है, लेकिन ये युति 18 तारीख तक ही है। सबसे बड़ी बात 18 मई तक, और 18 मई तक पहुंचते पहुंचते आप देखिए राहु को भी तो राशि परिवर्तन करना है। अब राहु ग्रह वक्र अवस्था में चलने वाला धीरे धीरे घटते क्रम में चलेगा। राहु हमेशा घटते क्रम में चलता है, और शनि या दूसरे ग्रह हैं, राहु और केतु हमेशा घटते हैं, वक्र अवस्था में चलते हैं इसलिए, और दूसरे ग्रह बढ़ते क्रम में चलते हैं। ठीक है, तो शनि जहां 0 से 1 2 3 जाएगा, वहीं राहु केतु ग्रह 3 से 2 1 0 पे जाएंगे। इसलिए इनके पास में बल आएगा ही नहीं, दोनों ग्रह बलवान अवस्था मिलाएंगे ही नहीं, और जब वो अवस्था ही नहीं मिलेगी तो उसका प्रभाव भी बुरा नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज तो अपने को बहुत क्लियर ये समझ लेना चाहिए, अब क्यों भाग्य में विस्तार बढ़ रहा है। यहाँ पे भाग्य को लेकर के मैंने ये शब्द क्यों कहे किसी के लिए भी कि भाई मकर राशि के लिए कि भाग्य का विस्तार है। भाग्य का विस्तार इसलिए क्योंकि आपका पंचमेश ग्रह शुक्र ग्रह वह यहाँ पे मीन राशि में जहां शनि और राहु बैठे हैं वहां विराजमान है। शुक्र ग्रह की उच्चतम अवस्था, आपका लग्नेश या राशि स्वामी वह यहाँ पे विराजमान है, और इन दोनों ही ग्रह का दृष्टि संबंध जो बन रहा है वह आपके भाग्य भाव पे बन रहा है। शुक्र ग्रह है जो हर जगह, क्योंकि पंचमेश है, हर जगह आपका साथ निभाने वाला ग्रह है, इष्ट ग्रह है। तो इष्ट ग्रह की दृष्टि, पंचमेश की दृष्टि जब नवम भाव पे जाएगी तो वहां आपको धर्म का भी ज्ञान करवाएगी, आपका धर्म क्या है उसका भी ज्ञान करवाएगी, और आपका भाग्य का साथ भी दिलवाएगी। एक पॉइंट तो ये भी बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जहां राहु बलवान नहीं है, निर्बल अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, वहीं ठीक उसके 180 डिग्री सामने केतु भी निर्बल अवस्था को प्राप्त करेंगे। निर्बल अवस्था में केतु जहां डिटैचमेंट का कारक है, मतलब भाग्य का साथ नहीं मिला, भाग्य से सेपरेट हो गए आप मकर राशि वाले जातक, वहीं केतु निर्बल अवस्था में होते होते आपको भाग्य का साथ दिला देगा। तो यहाँ पे इस वजह से ये चीज़ें बनती है। अब ये युति जहाँ पे बन रही है वहाँ के भी प्रभाव आएंगे। पराक्रम कह लो, आपकी सोशल लाइफ कह लो, आपके डिसीजन कह लो, वो सारा सब कुछ तीसरा भाव है। आपके पुराने मित्र कह लो, आपका भाई बहन कह लो, वह भी यहीं से देखे जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों का थोड़ा 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 मिला जुला सपोर्ट आपको मिलता हुआ चला जाएगा। अब कोई इंसान है, उसकी सोशल लाइफ अच्छी हो रही है, उसको इज्जत मिल रही है, उसकी रोज़मर्रा की इनकम बढ़ रही है, तो ये समय बुरा है या अच्छा है आप खुद तय कीजिए। ये समय तो फिर वैसा ही हो गया ना, अच्छा हो गया, क्योंकि ये दे रहा है ये चीज़ें। अब यहाँ से अब इन सभी मैंने बताई आपको, यहाँ की और यहाँ की मैंने चीज़ें बता दी, जहाँ बैठा है, जहाँ देख रहा है सातवीं दृष्टि में, ये तो अपन ने देख लिया। अब क्योंकि शनि अभी उस बलवान अवस्था में नहीं है कि शनि बहुत ज़्यादा प्रभाव लाए, बात यहाँ पे राहु की करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 डिग्री ही सही, लेकिन अभी फिलहाल के समय में तो यहाँ पे बल है। अब यहाँ का जो बल है वह अगर देखें अपन, तो इस राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह कार्य करती है आपके 7वें भाव पे। तो यहाँ पे भी अपने को समझ में आता है, क्योंकि निर्बल धीरे धीरे और होता चला जाएगा, तो पति पत्नी के जो भी संबंध आपके जैसे भी बुरे अगर थे, मैं कहूँ बुरे अगर थे, तो उसमें तो सुधार दिखाता है। हाँ, व्यापार की भूख भी बढ़ेगी, और व्यापार की भूख के साथ में आपको व्यापार में यहाँ पे गेन्स भी देगा ये राहु। अब यहीं से 9वीं दृष्टि लाभ पे जाती है। शनि ने लाभ से दृष्टियां हटा ली है आपके, अब यहाँ पे राहु के लाभ की दृष्टि है। अब यहीं पे फिलहाल के समय में, फिलहाल आज की कंडीशन देखें,
बृहस्पति की भी दृष्टि है, बेसिक नेचर बृहस्पति का, वो भी कार्य करेगा यहाँ पे, तो लाभ में भी धीरे धीरे गेन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बुरे प्रभाव इस युति के नहीं है, सबसे बड़ी बात, बुरे प्रभाव नहीं है, इतने बुरे नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। और हाँ, सभी राशियों के लिए बुरे प्रभाव इस युति के नहीं है, क्योंकि इसमें उतना बल है ही नहीं। बल होता तो प्रभाव भी आते, किसी के लिए अच्छे तो किसी के लिए बुरे। क्या उपाय किया जाए? शनिदेव ने अपना आप पे से 7.5 का प्रकोप हटाया है, क्या उपाय किया जाए? हम्बल रहना है, बिल्कुल हम्बल रहना। और इस बात को नोट करके रखिएगा, आज 7.5 खत्म हुई है, 2.5 साल बाद में ढैया फिर से शुरू होगी। ये 2.5 साल आप जितने हम्बल रहेंगे उतनी ही ढैया में गेन करेंगे आने वाले समय में आप। तो आपको हम्बल रहना, यही उपाय है सबसे अच्छा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करवा के। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।